डियर स्टूडेंट्स नमस्कार। बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिकल केमिस्ट्री की यूनिट है गैसीय स्टेट। उसका नेक्स्ट पार्ट आज हम पढ़ेंगे मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी। मैक्सवेल का अणु वेग वितरण वक्र मीन्स हमने एक वक्र प्लॉट किया। इस इक्वेशन के आधार पे वो आया अणु वेग वर्सेज विशिष्ट अणु संख्या के बीच में। दिस इज द विशिष्ट अणु संख्या एन और अणु वेग, या सिंपली अणु संख्या और अणु वेग के बीच में कर्व प्लॉट किया इन्होंने। इस इक्वेशन के आधार पे ये है आपका प्रोबेबिलिटी, अणुओं की संख्या, अणुभार, आर रिडवर गैस कांस्टेंट, टी टेम्परेचर है, वी वेलोसिटी है, और यहां पे आपका v भी यहां पे वेलोसिटी है। तो दो टेम्परेचर पर कर्व प्लॉट किया, यहां पे T1 टेम्परेचर और T2 टेम्परेचर पे। T2 टेम्परेचर बड़ा है T1 से, T2 इज ग्रेटर देन T1। Vm यहां पे है आपका मेन वेलोसिटी, Vrms है यहां पे आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वर्ग माध्य मूल वेग, और ये आपका औसत वेग। ये हो गया मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी वीएमपी मीन्स मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, सर्वाधिक प्रायिक वेग, और वी मैक्स है आपका अधिकतम वेग। ये सभी वेगों का स्टडी हमने पिछले वीडियो में डिटेल से कर ली। आगे वेग प्रास 0 से इनफाइनाइट होगी, कैसे? यहां देखिए, इस टाइम T1 वाले कर्व को देखें यहां पे, तो यहां पे वेग प्रास देखें तो यहां पे क्या है, वेग 0 है और यहां पे इन्फिनिट। मीन्स जो वेग प्रास है, वेलोसिटी रेंज है, वो क्या होगी, 0 से इनफाइनाइट होगी। मीन्स जो कंटेनर में, गैस के कंटेनर में मॉलिक्यूल है, उनकी वेलोसिटी की जो रेंज है वो 0 से इनफाइनाइट है। नेक्स्ट है न्यूनतम व अधिकतम वेग के संगत अणुओं की संख्या न्यूनतम है, कैसे? ये आपका क्या है, न्यूनतम वेलोसिटी। ये क्या है आपका मैक्सिमम वेलोसिटी, क्योंकि इधर से इधर जा रहे हैं तो वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इधर से इधर जा रहे हैं तो अणुओं की संख्या बढ़ रही है। तो ये हो गया आपका अणुओं की संख्या क्या हुई, न्यूनतम। अणुओं की संख्या होगी ना न्यूनतम, तो न्यूनतम वेग और अधिकतम वेग के सापेक्ष अणुओं की संख्या न्यूनतम है। अणु वेग के मध्य घिरा क्षेत्रफल बराबर कुल अणु संख्या। इसका मतलब है एरिया अंडर द कर्व। इस प्लॉट के अंदर जो ग्राफ के अंदर जो कर्व है वो क्या डिनोट करता है, आपको कुल अणुओं की संख्या। मान लीजिए T1 टेम्परेचर पर है तो ये हो गया हमारा कुल अणुओं की संख्या, ये वाली। T2 टेम्परेचर पर ये हो गई हमारी कुल अणुओं की संख्या। टेम्परेचर बढ़ाने पर मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने पर कर्व प्लॉट करने पर क्या होगा, Vmp, V मैक्स, Vrms और आपका Vs क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस, और Vm ये सभी बढ़ते हैं। Vmp मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी, आपका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, और Vm मीन वेलोसिटी, और Vs आपका वेलोसिटी ऑफ गैस, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस, सभी बढ़ते हैं। देखते हैं कैसे। टेम्परेचर इंक्रीज किया हमने, T1 से T2 किया, तो Vm क्या है हमारा, Vm1 ये है, Vm2 ये हो गया, Vm2 बढ़ गया, Vm बढ़ गया। Vrms देखते हैं अपन, Vrms पहले ये था T1 टेम्परेचर पर, अब Vrms ये हो गया T2 टेम्परेचर पर। फिर Vmp देखिए यहां पे T1 टेम्परेचर पर ये है, अब बढ़कर T2 टेम्परेचर पर Vmp2 हो गया। नेक्स्ट टेम्परेचर बढ़ाने पर Vmp पर अणुओं की संख्या कम होती है। Vmp क्या होता है, हमने पिछले वीडियो में डिटेल से पढ़ चुके हैं। Vmp का मतलब है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मीन्स वह वेलोसिटी जिस पे अणुओं की संख्या अधिकतम होगी। मीन्स गैस के कंटेनर में मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल है, तो मैक्सिमम अणुओं की जो वेलोसिटी होगी वो होगी आपकी Vmp। मीन्स मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी का मतलब ये होता है कि वह वेलोसिटी जिसके संगत अणुओं की संख्या अधिकतम हो। कैसे देखें, Vmp देखिए आप T1 टेम्परेचर पर अणुओं की संख्या है ना अधिकतम, देखिए यहाँ पे N1, और Vmp2 देखिए यहाँ पे अणुओं की संख्या क्या है, N2। तो बताओ N1 बड़ा है या N2? N1 बड़ा है। मीन्स टेम्परेचर बढ़ाने पर Vmp के संगत अणुओं की संख्या कम हो गई।
देखिए कम हो गई ना। और यहां दूसरी बात देखते हैं, वी मैक्स के सापेक्ष अणुओं की संख्या बढ़ गई। देखिए ये वी मैक्स है ना T1 टेम्परेचर पर, और ये क्या है वी मैक्स T2 टेम्परेचर पर। तो वी मैक्स के संगत अणुओं की संख्या है ये, और वी मैक्स 2 के संगत अणुओं की संख्या है ये। मान लीजिए इसे हम N3 मान ले और इसे हम N4 मान ले, तो N4 इज ग्रेटर देन N3, तो वी मैक्स के सापेक्ष अणुओं की संख्या आपकी बढ़ गई। नेक्स्ट है आपका गैस के अणुओं की विभिन्न गतिज ऊर्जाएं। हमने ये आपका 1 मोल की गतिज ऊर्जा 3/2 RT, एक अणु की गतिज ऊर्जा या माध्य आणविक गतिज ऊर्जा 3/2 kT, ग्राम गतिज ऊर्जा या माध्य ग्राम गतिज ऊर्जा 3/2 RT/mW, और एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो E है, E मतलब 1 मोल की गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा इज ग्रेटर देन EM। EM क्या है आपका, EM है आपका ग्राम गतिज ऊर्जा या माध्य ग्राम गतिज ऊर्जा, और E बार क्या है हमारा अणु, एक अणु की या माध्य आणविक गतिज ऊर्जा, तो इसे हम कहेंगे E बार। तो E इज ग्रेटर देन EM इज ग्रेटर देन E बार। ये हमने गैस के अणुओं की विभिन्न गतिज ऊर्जाएं पिछले वीडियो में डिटेल से पढ़ ली है, इसलिए उसे एक बार फिर से देख लें आप। नेक्स्ट है आपका कोलिजन नंबर। कोलिजन नंबर का मतलब क्या होता है, पर्टिकुलर एक गैस का कंटेनर है, उसमें गैस के खूब सारे अणु हैं, उनका रैंडम मोशन है, उनकी वेलोसिटी रेंज जो है 0 से इनफाइनाइट है, तो वो लगातार रैंडम मोशन है, यादृच्छिक गति करते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते भी हैं। तो 1 सेकंड में एक अणु अन्य अणुओं से कितनी बार टकराया, 1 सेकंड में गैस के कंटेनर में 1 सेकंड में एक अणु अन्य अणुओं से कितनी बार टकराया, उसे हम कहेंगे कोलिजन नंबर, टक्कर संख्या। तो यहां पे ये होगा हमारा Z1 कोलिजन नंबर। एक अणु के लिए इसे हम लिखेंगे हम Z1 √2 पाई सिग्मा स्क्वायर VM ND। सिग्मा स्क्वायर क्या है यहाँ पे, टक्कर डायमीटर, कोलिजन डायमीटर, और यहाँ पे आपका ND क्या है, अणु संख्या घनत्व। अणु संख्या घनत्व क्या होता है, हमने पिछली बार भी पढ़ा था, कैपिटल N/V मीन्स अणुओं की संख्या बटा आयतन, कंटेनर का आयतन। और यहाँ पे कोलिजन डायमीटर क्या है, कोलिजन डायमीटर का मतलब है कि दो अणु जब टकराते हैं तब उनके बीच में जो टकराते हुए मॉलिक्यूल हैं, अब इनके जो रेडियस है, दोनों की रेडियस, ये जो है सेंटर है, ये वाला सेंटर और ये सेंटर, इनको मिला के जो डिस्टेंस आई उसे हम कहेंगे कोलिजन डायमीटर सिग्मा। क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल को हमने क्या माना, गोल माने हैं और राउंड है और ठोस है, रिजिड है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है 1 सेकंड में यूनिट वॉल्यूम में सारे अणु टकराने पर, यानी 1 सेकंड में सारे अणु टकराने पर आपका क्या होगा, Z1 क्या होगा आपका, ये तो एक अणु टकरा रहा है 1 सेकंड में। अब हमने माना जितने कंटेनर में अणु है वो सारे टकरा रहे हैं, तो उसका लिए हो जाएगा √2 पाई सिग्मा स्क्वायर VM ND स्क्वायर। VM क्या है यहाँ पे, VM है यहाँ पे आपका मीन वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट है, अब देखते हैं हम Z11 निकालते हैं। Z11 कैसे निकालते हैं, एक टक्कर में दो अणु भाग लेते हैं, कुल अणु टकरा रहे हैं, सारे अणु टकरा रहे हैं तो ये आ गया, लेकिन दो अणु टकरा रहे हैं ना, एक टक्कर होगी तो दो अणु टकरा रहे हैं, तो एक टक्कर में दो अणु भाग लेते हैं, अतः एक अणु के लिए क्या आएगा 1/2 पाई, यहाँ पे 1/2 आ जाएगा। 1/2 मीन्स कुल टक्कर संख्या जो है, टोटल कोलिजन नंबर, इसको एक हाफ से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि एक टक्कर में दो अणु भाग लेते हैं, इसलिए हाफ से डिवाइड करते ही ये हो जाएगा हमारे पास 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर VM ND स्क्वायर। पाई सिग्मा क्या है आपका कोलिजन डायमीटर, VM क्या है मेन वेलोसिटी, ND क्या है यहाँ पे, ND है आपका अणु घनत्व या अणु संख्या घनत्व। नेक्स्ट है आपका कोलिजन फ्रीक्वेंसी, टक्कर आवर्ती। टक्कर आवर्ती यहां देखिए यूनिट वॉल्यूम, हमने यूनिट वॉल्यूम शो नहीं किया, हमने लिखा 1 सेकंड में एक अणु अन्य अणुओं से टकरा रहा है, वो हो गया आपका कोलिजन नंबर। लेकिन कोलिजन फ्रीक्वेंसी के लिए हम लिखेंगे 1 सेकंड में व यूनिट वॉल्यूम में, 1 सेकंड में इकाई आयतन में एक अणु अन्य जितने अणुओं से टकराता है या अन्य से जितनी बार टकराता है, वो हो गया हमारा कोलिजन
फ्रीक्वेंसी, टक्कर आवृत्ति। और इसका सीधा सा फॉर्मूला है वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी वर्ग माध्य मूल वेग बराबर कोलिजन फ्रीक्वेंसी आपका टक्कर आवृत्ति इंटू लेमडा एम दैट इज द मीन फ्री पाथ माध्य मुक्त पथ, लेमडा एम जिसे लेमडा एम या एल से भी डिनोट करते हैं। माध्य मुक्त पथ क्या होता है? माध्य मुक्त पथ दो क्रमागत टक्करों के मध्य चली गई औसत दूरी, दो क्रमागत टक्करों के मध्य चली गई औसत दूरी। दो टक्कर हुई, एक अणु टकराया फिर दूसरे अणु से टकराया, तो उनके बीच में जो एवरेज डिस्टेंस जो चली गई है उसे हम कहेंगे मेन फ्री पाथ, माध्य मुक्त पथ। और ये होती है हमारी ईटा अंडर रूट 3, ईटा इंटू अंडर रूट 3 पी इंटू डी। ईटा यहाँ पे गैस की शांता विस्कोसिटी ऑफ गैस, पी यहाँ पे प्रेशर ऑफ गैस है, डी यहाँ पे है डेंसिटी ऑफ गैस।